हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया मजेदार। चलो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पावर की बातचीत करने वाले हैं। इस क्लास में पावर की बातचीत करेंगे। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। सन्नाटे, जो सन्नाटे नहीं है, सब्सक्राइब का बटन घंटी बजा के जाना, ठीक? ओके, तो हेडिंग डालो पावर। बहुत बढ़िया, पावर की बातचीत करेंगे जी। सबसे पहले मान लो कि यहां पे तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, वुड का ब्लॉक है, वुड 100 kg का ब्लॉक है, ठीक है। तुम्हें कह दिया कि भाई साहब इसको 100 मीटर दूर शिफ्ट करके आना है, यहां पे पहुंचा के आना है, ठीक कह दिया। तुम्हें कह दिया इसको लेके जाओ, क्या तुम ले जा पाओगे? 100 kg का ब्लॉक वुड का ले जा पाओगे? मान लो कि हम लोगों ने एक बॉडी बिल्डर बुला लिया, बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर, शानदार बॉडी बिल्डर बंदा बुला लिया। ये बॉडी बिल्डर को कहा कि भाई उठा के ले जा। बॉडी बिल्डर उठाएगा, ले आए, अरे हाँ कि ना यार, ले जाएगा, बड़े आराम से ले जाएगा। अब मैंने तुम्हें बुलाया, इधर आ सन्नाटे, चिंटू इसको उठा के लेके जाओ उधर। चिंटू इसको उठा पाएगा? सोच के देखो, चिंटू इसको उठा तो नहीं पाएगा, लेकिन चिंटू दिमाग लगा सकता है। चिंटू ने कहा कि मुझे 100 kg का सामान उधर शिफ्ट करना है, पहले मैं इसके टुकड़े कर लेता हूं। चिंटू ने लकड़ी तोड़ दी, इसके 10 टुकड़े कर दिए, 10-10 किलो के 10 टुकड़े कर दिए। चिंटू को बोला भाई अब उठा के ले जा 10 टुकड़े, ठीक है, 5 और ऐड कर लेना। सन्नाटे कहीं से, सर ये तो 5 ही है। 10-10 किलो के 10 टुकड़े कर लिए। मान लो कि तुम 10 kg उठाने में बहुत ईजनेस है, तुम्हें 10 kg उठा लोगे आराम से। तो 10 किलो के 10 टुकड़े कर लिए। तुमने पहला उठाया, उठा के रखा है, दूसरा उठाया, उठा के रख दिया, तीसरा उठाया, उठा के रख दिया। तो वर्क डन जो इस बॉडी बिल्डर ने करा इसको यहां उठाने में, भाई साहब तुमने भी तो उतना ही वर्क डन कर दिया ना? अरे हाँ कि ना? मतलब जो एनर्जी बॉडी बिल्डर के पास थी वो तो तुम्हारे पास भी है। एनर्जी क्या होती है? ऐसे तो एनर्जी हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे जिंदगी में कभी की एनर्जी होती क्या चीज है, बट एक थोड़ी सी फिर भी अगर कोशिश करें तो एनर्जी इज व्हाट? जिसके पास एनर्जी होती है वो वर्क डन कर सकता है, बस हम ये बोल देते हैं, है ना? आगे ना, बिल्कुल। तो इसने भी वर्क डन करा, तुमने भी वर्क डन करा, तो एनर्जी उसके पास भी थी, तुम्हारे पास भी थी। फिर तुम्हारे और बॉडी बिल्डर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये रहा कि बॉडी बिल्डर ने ये काम 5 मिनट में निपटा दिया होगा और तुमने 3 घंटे ले लिए होंगे सेम काम करने में, हाँ कि ना? मतलब डिफरेंस है टाइम का। और ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो तुम्हारे वर्क डन और टाइम को रिलेट करती है? दैट इज कॉल्ड पावर। ऐसे बोला जाता है ना, भाई मेरे में पावर बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं। पावरफुल ही बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते मेरे में बहुत ज्यादा एनर्जी है। वो तो एक सुक्कड़ से बंदे में भी एनर्जी हो सकती है जो फुर्र से काम करता हो, जो फुर्तीला हम लोग उसमें कहते हैं भाई इसमें बहुत एनर्जी है। अरे हाँ कि ना? पावरफुल, पावरफुल मतलब ताकतवर। अरे हाँ कि ना? पावरफुल कौन होगा? जो बड़े तेजी से बड़े बड़े काम करते हैं उसको पावरफुल बोलते हैं। सो पावर, डेफिनेशन ऑफ पावर क्या बनी? इट इज द रेट, इट इज द रेट at which work is done, इसको पावर बोलते हैं। तो मैं लिखने की बातचीत करूं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकर। तो इस हिसाब से हम लोगों ने पावर को डिफाइन कर दिया। बहुत बढ़िया, मजा आया कि भाई पावर डिफाइन हो गई। इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? पावर की डायमेंशन सबको पता है, डायमेंशनल में हमने निकाली है। क्या होती थी भाई? पावर का कोई भी फॉर्मूला उठा लो यार। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन इज ml² t-2, टाइम से डिवाइड कर दिया t-3, डायमेंशन बन गई। इसकी यूनिट क्या हो गई? ऐसा यूनिट वर्क डन की जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, जूल पर सेकंड। इसको वॉट भी बोलते हैं और सिंबल होता है कैपिटल W, ठीक? वॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी यूनिट होती है जैसे कि हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ये भी यूनिट होती है। ये तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल चीजों को डिफाइन करें, जैसे कि रॉकेट की पावर, बड़ी गाड़ी की पावर, टैंक की पावर, तो वो हॉर्स पावर में डिफाइन होती है। समझ में आया? पक्का? वेरी नाइस।
ओके, तो ये इसकी ऐसे यूनिट होगी। कोई तकलीफ पावर को समझने में? अगर है तो बैक जाओ और दोबारा देख लो वीडियो। पावर की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, पावर की पूरी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। मिटा दूं इसको? पक्का। वेरी नाइस। अब पावर होती है दो टाइप की, एक होती है एवरेज पावर और एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज टाइप पावर तो बहुत आसानी की बात है। फर्स्ट, एवरेज पावर। मान लो मैंने तुम्हें एक काम दे दिया। काम पता तुम्हें क्या दिया? मैंने तुम्हें कहा कि भाई ये कूड़े का ढेर है बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा ढेर है, इसको कूड़े को डस्टबिन में डालो। ये तुम्हारा काम है। तुम्हें देखकर तुम्हें काम दिया कि कूड़े को डस्टबिन में डालना। तुम्हें सर कोई अच्छा ही काम दे देते, कौन सा कूड़े वाला काम दे दिया? यही काम है तुम्हारा, तुमने कूड़े को डस्टबिन में डालना है। ठीक है, तो तुम बहुत तेजी से काम करना चाहोगे या बहुत धीरे धीरे? तुम्हारी थिंकिंग ये हो सकती है, भाई काम मिला है 1 घंटे में निपटाएंगे, घर पे जाएंगे चिल मारेंगे। या फिर भाई सुबह 9 बजे काम पे लगेंगे, शाम के 5 बजे तक करेंगे, धीरे 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 करेंगे, लगना चाहिए कि बंदे का काम हो रहा है। कौन सी फिलॉसफी रहेगी तुम्हारी? बहुत बच्चे आंसर दे रहे हो कि सर तेज तेज कर देंगे, बस 1 घंटे में निपटा के निकल लेंगे, कुछ और करेंगे, फिर घर पे जाके चिल मारेंगे, है ना। हर बार ऐसा ही होता है। जो भी बंदा कोई नया काम शुरू करता है ना, शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत तेजी से करता है, और जैसे थोड़ा सा करता है ना, उसको लगता है ओ यार ठीक है हो जाएगा, धीरे धीरे करेंगे इसको। तो हो सकता है कि जब तुमने ये काम शुरू करा हो, बहुत तेजी से करा, तुम हर 1 सेकंड में 100 जूल का वर्क डन कर रहे थे, मान लो बहुत तेजी से करा तुमने। फिर थोड़ा सा बीच में तो चाय वाय पी लेते हैं यार, है ना, तुमने सोचा चाय वाय पी के फिर करते हैं, तो तुमने चाय पीनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद चाय के बाद तुम सुस्ती सी और आ गई तुम्हारे पास, फिर तुमने धीरे 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 काम करा, फिर सुस्ती आ गई, फिर चाय पी ली तुमने, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करा, फिर बीच में बूस्ट आ गया, यार घड़ी के टाइम और 2 बज गए, अरे बहुत तेजी से काम करो, फिर तुम लग गए तेजी से, फिर थक गए और सोचा फिर आराम कर ले। ऐसे करते करते तुमने काम निपटा लिया। बीच में कई बार तुमने बहुत जोश से काम करा, कई बार बहुत ही धीरे काम करा। समझ में आई बात? मतलब जो रेट ऑफ वर्क डन था वो कभी बहुत ज्यादा था, कभी बहुत कम था। इज इट राइट और नॉट? तो फिर पावर भी तुम्हारी बहुत वेरी कर रही थी, कभी पावर तुम्हारी बहुत ज्यादा थी, कभी पावर तुम्हारी बहुत कम थी। तो एवरेज पावर डिफाइन होती है कि पूरे इंटरवल के लिए। So average power can be defined as P average is equal to total work done divided by total time taken. Is it right? Total work done divided by total time taken will be the average power. कि भाई साहब तुमने कितने जूल का वर्क डन करा, कितने टाइम में करा, ये बताओ। जैसे कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, है ना, कि अपनी गाड़ी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गई, मान लो कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर अप कर लिया हमने, है ना। तो अपनी जो एवरेज वेलोसिटी आई वो आई 60 किलोमीटर पर आवर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी हमेशा 60 की स्पीड से चल रही थी, वो कभी बहुत तेज चली होगी 120 पे, कभी बहुत धीरे भी चली होगी 10 पे 20 पे, हाँ कि ना। एवरेज वेलोसिटी का गाड़ी की वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। एवरेज वेलोसिटी तो बस ये डिफाइन कर रही है कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट था, कितना टाइम लिया, वो बता दो मुझे, मैं एवरेज वेलोसिटी बता देता हूं, हाँ कि ना। एवरेज वेलोसिटी से ही गाड़ी चली होगी हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जो भी तुम्हारी एवरेज पावर यहां पे आई होगी, क्या उसी पावर से तुमने काम किया होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि अगर तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी 60 की स्पीड से चलते जाओ, तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी भी 60 ही है। अरे हाँ कि ना, समझ में आया? ठीक, ये हुई एवरेज पावर की बात। सेकंड, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, जैसे कि इंस्टेंटेनियस पावर, हाँ स्पेलिंग में ना थोड़ा धोखा हो जाता है मेरे पास कभी कभी। चलो, इंस्टेंटेनियस पावर, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करी थी, वैसे इंस्टेंट पावर डिफाइन होगी। पावर इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन होगी? भाई सब छोटा सा टाइम का इंटरवल दे दो मेरे को, बहुत ही छोटा सा, उस छोटे से इंटरवल में कितना वर्क डन करा तुमने, बस दोनों को डिवाइड कर लो, तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। आ गई इंस्टेंटेनियस पावर? अरे हाँ कि ना यार, पक्का? ठीक, छोटा सा वर्क डन F डॉट
ds भी हो सकता है, अरे हां कि ना। ये ds बाई dt क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी f डॉट v, मतलब तुम्हारी इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकती है कि उस इंस्टेंट पे कितनी फोर्स लग रही थी, उस इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी थी, वहां से भी हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात? पक्का। और सुनो, मान लो कि तुम्हें वर्क डन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा हो, वर्क डन वर्सेस टाइम का कुछ ग्राफ दे रखा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो तुम्हारी पावर आएगी वो इस ग्राफ की स्लोप होगी कि भाई साहब यहां पे पावर बहुत ज्यादा है, यहां पे पावर बहुत कम है। सो पावर इज स्लोप ऑफ वर्क डन वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्या ये चमका? अगर वर्क डन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा हो तो इसकी स्लोप तुम्हें पावर डिफाइन करेगी, उस हर इंस्टेंट पर तुम पावर निकाल सकते हो। कोई तकलीफ? पक्का। वेरी नाइस। जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप तुम्हें वेलोसिटी देती थी, याद आया? याद आया? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती थी। और याद करना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं dw इज इक्वल टू पी डी टी। अगर इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं, लेफ्ट में टोटल वर्क डन मिल गया, राइट में क्या मिल गया? एरिया अंडर द ग्राफ। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता था, वैसे ही पावर टाइम ग्राफ का एरिया, ग्राफ्स एरिया गिव्स टोटल, दिख रहा है ना तुम्हें? टोटल वर्क डन दे देगा तुम्हें। जो भी टाइम से लेके जो भी टाइम तक इंडिकेट करोगे, उस टाइम के इंटरवल में कितना वर्क डन हुआ होगा, ये तुम्हें पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया बता देगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? पक्का। ठीक है। इंस्टेंट पावर, स्लोप ऑफ वर्क डन टाइम ग्राफ, पावर इनटू टाइम योर वर्क डन, एरिया अंडर पावर टाइम इज वर्क डन। समझ में आई बात? इंस्टेंटेनियस पावर कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। कोई तकलीफ? पक्का। सोच लो सन्नाटो। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लेता हूं, मजा आएगा। मिटा दो इसको। क्वेश्चन सुनना है ना। मान लो कि अपने पास एक कन्वेयर बेल्ट दी है। कन्वेयर बेल्ट देखिएगा तुमने, कन्वेयर बेल्ट दे रखी है ना, ऐसे कुछ। ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है, कांस्टेंट रफ्तार v से। ठीक। अब इसके ऊपर ना सैंड गिरना चालू हो गई। सैंड गिर रही है, क्या रेट से गिर रही है? dm/dt kg मीटर पर सेकेंड। सैंड गिरना चालू हो गई, सॉरी kg मीटर पर सेकेंड नहीं, kg पर सेकेंड। मास्टर ने गलती कर दी, kg पर सेकेंड, dm/dt kg पर सेकेंड से सैंड गिर रही है इसके ऊपर। तो क्या मोटर की पावर बढ़ानी पड़ेगी अपने को, है ना? ताकतवर मोटर लगानी पड़ेगी। अरे हाँ कि ना यार? ठीक। तो क्वेश्चन है कि भाई पहले तो ये कन्वेयर बेल्ट चल रही थी v रफ्तार से, ठीक है। अभी जब सैंड गिरना चालू हो गई, मेरे को थोड़ी पावरफुल मोटर चलानी है, पावरफुल मोटर लगानी है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्स्ट्रा पावर रिक्वायर्ड? एक्स्ट्रा पावर रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन है। करो, मजा आएगा। देखो, हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m dv/dt प्लस v dm/dt। अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखें, वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट है तो dv/dt तो जीरो हो गया। तो तुम्हें जो एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी इस सैंड को मूव करवाने के लिए, वो v इंटू dm/dt आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, dm/dt भी तुम्हें गिवन है। सो तुम्हें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो v dm/dt लगानी पड़ेगी, और तुम्हारी जो एक्स्ट्रा पावर रिक्वायर्ड है दैट इज एक्स्ट्रा फोर्स डॉट वेलोसिटी। कहानी खत्म होगी, यानी कि dm/dt इंटू v स्क्वायर।
dm बाई dt इंटू वी स्क्वायर की पावर तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए, इतना मतलब एक्स्ट्रा पावर की मोटर लगानी पड़ेगी तुम्हें। चमका? पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार हो तो। क्या तुमने पाइप लगा के कभी पानी दिया पौधों को? दिया ही होगा। अरे हाँ कि ना। मान लो कि ये अपने पास पाइप है, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो, इसके अंदर पानी आ रहा है, पानी की डेंसिटी रो मान लो, पानी निकल रहा है वी रफ्तार से, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, पानी वी रफ्तार से निकल रहा है। मान लो कि तुमने चेक करा कि भाई साहब 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आ जाता है, तुमने 1 सेकंड में पानी लेके देखा कि भाई साहब 200 ml बाहर आ रहा है, 200 ml पानी 1 सेकंड में पाइप से बाहर आ जाता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा पानी जो बाहर आ रहा है वो दुगना हो जाए रेट, मतलब अभी 1 सेकंड में 200 ml की बजाय 400 ml आ जाए, ये चाहते हो तो तुम्हें पावर जो मोटर लगी हुई है, जो पानी ऐसे खींच के फेंक रही है, वो मोटर की पावर बढ़ानी पड़ेगी। अरे हाँ कि ना यार। मान लो कि पहले मोटर की पावर P थी, क्या थी? P। अभी अगर तुम्हें पानी ज्यादा चाहिए तो भाई साहब मोटर भी ताकत वाली लगानी पड़ेगी। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सर, बात तो सही कह रहे हो। सो इफ you require water at double rate, what is the power of motor needed? कि भाई साहब पहले मोटर की पावर P थी, अभी नई वाली मोटर की पावर कितनी हो कि पानी दुगनी रेट से निकल के आए? ढूंढो। हो गया? देखना, सबसे पहले मैं ये पता कर लेता हूं कि इसका जो मास है पानी निकलने का वो किस रेट से निकल रहा है, देखना है ना। मान लो कि मैं ये लेंथ v dt लिख देता हूं। अगर मैं dt टाइम ले लूं, क्या ये वाला मॉलिक्यूल dt टाइम में एग्जिट गेट पे पहुंच जाएगा? dt टाइम में ये v dt डिस्टेंस तय करके बिल्कुल इसके मुंह पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब dt टाइम में ये सारे मॉलिक्यूल पाइप से बाहर निकल गए। अरे हाँ कि ना यार, सारे मॉलिक्यूल्स पाइप से बाहर निकल गए dt टाइम में। तो dt टाइम में कितना मास निकला? मास छोटा सा इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, तो इतना मास बाहर निकल गया। तो तुम्हारा जो मास निकलने का रेट है वो है रो ए वी। सही बात। वो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसको दुगना करना है। अगर इसको दुगना करना है, क्या मैं डेंसिटी चेंज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। एरिया नहीं कर सकता, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी को दुगना करना पड़ेगा। वेलोसिटी तुम्हें v से 2v जानी पड़ेगी। अरे हाँ कि ना, समझ में आया? तुम्हें जो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगी, जो इस फोर्स चाहिए होगी पानी पे लगाने के लिए, वो dm बाई dt इंटू वी, इज इट राइट? और जो पावर चाहिए होगी वो dm बाई dt इंटू वी स्क्वायर, इज इट राइट? dm बाई dt की वैल्यू पुट करो तो ये बनेगा रो ए वी क्यूब। ये पावर चाहिए, वेलोसिटी के क्यूब पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी तुमने दुगनी करनी है तो पावर क्या 4 गुना करनी पड़ेगी। अरे क्यूब है, 2 का क्यूब 8, सो p डैश इज इक्वल टू 8p। समझ में आया? पक्का। देख लो ना, वेलोसिटी दुगनी करनी है तो 2 का क्यूब 8, तो पावर तुम्हें 8 गुना करनी पड़ेगी। चमका? पक्का। और क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दूं? देखना है ना। मान लो कि अपने पास एक इंक्लाइन था, ऐसे, ठीक, ऐसे इंक्लाइन था, ये एंगल थीटा। यहां पे एक ब्लॉक लेके जा रहे हो, कुछ फोर्स लगा के ब्लॉक जा रहा है, ठीक है। ब्लॉक का मास ले लो m की वैल्यू ले लो 1000 किलो, ठीक, लेके जा रहे हैं। कह दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/100। बहुत छोटा एंगल दे रखा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है इफ द ब्लॉक इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड
द कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द पावर ऑफ सोर्स। जो भी सोर्स इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसकी पावर बताओ। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या स्पीड कांस्टेंट है? हाँ सर कांस्टेंट है। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी, बिल्कुल 0 होगी। इसका मतलब F की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर। हाँ, mg sin थीटा की वैल्यू कितनी है? mg है 1000 इंटू g की वैल्यू 10 sin थीटा 1/100। फोर्स की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। तो पावर कितनी आई सर? फोर्स कांस्टेंट है 100, वेलोसिटी दे रखी है सर 10, पावर आ गई 1000 वॉट। आई कि नहीं आई? एक ये तरीका है, एक थोड़ा सा और लंबे वाला तरीका है, वो भी बता देता हूं। कैसे? हम लोग वर्क डन बाय टाइम से निकाल लेते हैं, देखना ध्यान से। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो मान लो कि ये 100 मीटर है और ये 1 मीटर, तो क्या ये 10 सेकंड में ऊपर जाएगा? अरे यार 10 सेकंड में ऊपर जाएगा ना, हाँ कि ना? 10 सेकंड में कितनी हाइट ऊपर गए? 1 मीटर। और 10 सेकंड में कितनी हाइट ऊपर गए? 1 मीटर। काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जो भी तुमने वर्क डन करा एक्सटर्नल सोर्स से, वो तुमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में करा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ाई तुमने? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई तुमने मास इंटू जी इंटू एच। अरे सही कह रहा हूं मैं, मास 1000 था, गलत कह रहा हूं मैं, मास था 1000। तो mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई तुमने। टाइम कितना लिया? 10 सेकंड, तो पावर आ गई तुम्हारी 1000 वॉट। अरे यार आई कि नहीं आई? दोनों तरीके हैं यार, फोर्स इंटू वेलोसिटी कर लो, चाहे वर्क डन बाय टाइम से निकाल लो, कोई दुख तकलीफ? पक्का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। तुमने घर पे तुम्हारे पंप है पानी भरने का, वो कितनी पावर का चाहिए ना अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा सर ऐसा भी कर सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे घर की एक टंकी है जो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर रखी हुई है, तुमने नीचे से पानी लेके आना है, पानी तुम्हारा 20 मीटर नीचे है। वैसे मैंने 20 मीटर कम बोल दिया, पानी बहुत नीचे हो गया। वैसे 20 मीटर से भी बहुत नीचे पानी मिलता है। मान लो कि 20 मीटर पे तुम्हें पानी मिल रहा है, तुमने यहां पे पंप लगा दिया और पाइप वगैरह कनेक्ट कर दी टंकी भरने के लिए, ठीक। मान लो कि तुम्हारी टंकी है 1000 लीटर की, 1000 लीटर की टंकी है तुम्हारी। तुम कितना पावरफुल पंप लगाओ, व्हाट इज द पावर ऑफ पंप रिक्वायर्ड to fill the tank in कितने टाइम में भरोगे भाई टंकी? बताओ कितने टाइम में भरनी है? भर देंगे 10 मिनट में भरवा दूं? 10 मिनट ले आओ कि 10 मिनट में टंकी भरनी है तुमने, ठीक। 10 मिनट में टंकी भरनी है। तुम कितना मिनिमम पावर हो तुम्हारे पंप की? अच्छा, एफिशिएंसी तुम्हारे पंप की दे रखी है 40%। इसका क्या मतलब होता है वो भी समझ में आएगा। पहले तुम ये पता कर लो कि तुम्हें वर्क डन कितना करना है। वर्क डन भाई साहब टोटल करना पड़ेगा। मास कितना पानी चाहिए? 1000 लीटर यानी कि 1000 किलो। जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी आ जाएगी टोटल? 30। सो 3 इंटू 10⁵ जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। वर्क डन कितने टाइम में करना है? अगर यहां पे लिखा है 10 मिनट, तो 10 मिनट में तुम्हें पावर कितनी चाहिए? पावर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 10 इंटू 60। ये कट गया 20 से। ओ हो, ये 200, ये 1000/2, 500 वॉट चाहिए तुम्हें। 500 वॉट का पंप चाहिए, 500 वॉट। लेकिन एफिशिएंसी 40% लिख रखी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुमने 1000 वॉट का पंप लगाया, अगर तुमने 1000 वॉट का पंप लगाया, तो वर्क डन करने में जो उसकी पावर यूज होगी वो उसका 40% यानी कि सिर्फ 400 वॉट ही यूज होगी। 600 वॉट वो वेस्ट कर देगा, हीट में चली जाएगी, पंप गर्म होने में एनर्जी कंज्यूम कर देता है, या और कुछ फालतू चीजें उसमें वेस्ट हो जाएगी। तो
एफिशिएंसी लिखी जाएगी पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट। फ्रैक्शन में अगर मैं एफिशिएंसी की बातचीत करूं वो 0.4 है, इज इक्वल टू पावर आउट मुझे 500 चाहिए डिवाइड बाय पावर इनपुट। तो पावर इनपुट कितनी आई भाई साहब? पावर इनपुट कितनी आई? पावर इनपुट आई 1250 वॉट। देख लेना मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या? 1250 वॉट का पंप चाहिए तुम्हें, तब तुम ये टंकी भर पाओगे 10 मिनट में। समझ में आई ना बात? तो हम लोग अप्रॉक्स अपने जो पंप लगा होता है उसकी पावर रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं। इज इट राइट? पक्का? बहुत बढ़िया। तो एफिशिएंसी वाले भी क्वेश्चन कर लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिए, और बाकी तुम्हें असाइनमेंट में क्वेश्चन मैं दे ही देता हूं, तुम वो क्वेश्चन कर लो। होपफुली तुम्हें पावर के बारे में एक आइडिया सा लगा होगा कि पावर क्या चीज है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना? बाकी तो इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजेदार। पढ़ाई करो इसके बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और अच्छी बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। पावर को करना है ना, तो जो सन्नाटे नहीं दे सन्नाटा, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दो। ऑलराइट, तो मिलता हूं तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन असाइनमेंट करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो यार, फैलाओ इसको। ओके, चलो टाटा।